अक्सर आपने सर्दियों में सेब देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको वो सेब दिखाएंगे जो गर्मियों में तैयार हुए हैं और अभी पककर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अन्नदाता ने किस कदर दिन रात मेहनत की है, यानी किसानों ने दिन रात एक किया है और कैसे इन सेबों को जो है वो तैयार किया है। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिले में स्थित साहिब बंदगी आश्रम रांजनी में। यहाँ पर आप देखिए कि आश्रम के अंदर जो बगीचा है वहाँ पर आप देखिए कि किस कदर इन सेबों को उगाया गया है। आप सेब देखिए बेहद ज़्यादा दिखने में खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और अभी जो है वो तैयार हो चुके हैं। सामने आपको एक यहाँ पर किसान भी दिखेगा जो लगातार यहाँ पर दवाई का छिड़काव कर रहा है। इसका मकसद है कि इन सेबों को कीड़ा जो है वो खराब ना कर पाए। और ये देखिए यहाँ पर हमें भारी संख्या में जो है वो सेबों से लदे हुए जो बगीचे आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेड़ हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आपको सेब दिखाई देंगे। और आइए अब सीधे जो यहाँ पर आश्रम जी के महाराज जी हैं इनसे बातचीत करते हैं। और ये देखिए हाथों में सेब पकड़े हुए हैं, यानी जो सेब पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। और ये देखिए देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। ये सेब जो है अक्सर सर्दियों में दिखाई देते हैं, लेकिन आप देखिए कि गर्मियों में जो सेब है वो तैयार हो चुके हैं। महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपने तो गर्मियों में सेबों को उगाकर दिखा दिया और ये तो बेहद ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है और लोगों का परिश्रम। यहाँ संगत ने काफ़ी परिश्रम किया और ये बगीचा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2.5-3 साल हुए हैं। ये ऐसी पौध है जो कि 2.5 साल में फल दे देती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमने करीब टनों में सेब होते हैं, कुंटलों में नहीं होते हैं। करीब रोज़ हम 1 कुंटल सेब इसमें से निकालते हैं जो पक जाते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ये कंडी एरिया है। आप देख रहे हैं इन फलों की रंगत को आप देखें और इनका वज़न देखें और इनकी खूबी है, काफ़ी रसदार और वेटेड है। ये करीब कोल्ड स्टोर में ये 1-2 साल तक ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बड़े हेल्दी हैं। इनकी जो ये ऊपर से छिलका है बहुत मजबूत हैं इनको, लेकिन इसमें 10-12 बार हमें छिड़काव करना पड़ता है और काफ़ी ध्यान से। और ये एक कौतुक है, जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहाँ पर सेब होना एक अजूबा है। और भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा बगीचा है। इस हरिमन क्वालिटी के जो ये गोल्डन सेब हैं ये बहुत हेल्दी सेब हैं और लोग तो कच्चे भी ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी संगत ने अकत परिश्रम करके इन सेबों का सृजन किया है। और जी हाँ, गुरु जी ये बताएं, क्या सिर्फ भारत की बात की जाए तो यहीं पर ये सेब उगे हैं कि कहीं और भी इस तरह के सेब आपने देखे हैं? ये सेब काफ़ी जगह लोगों ने लगाए हैं पर उनको वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं कर पाए क्योंकि इतनी लुक आफ्टर नहीं हुई। जैसे माँ छोटे बच्चे को काफ़ी केयरफुली उसकी ग्रोथ को देखते हैं, इस तरह इनमें 12 बार छिड़काव करना पड़ता है क्योंकि ये मीठा फल है। दूसरी यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ के पक्षियों को ऐसा फल नहीं मिलता है और फल पर पहले पक्षी का अधिकार होता है। तो यहाँ जब ये मिला तो विविध प्रकार के पक्षी यहाँ आकर के इसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचाते हैं। खैर उनका पहला अधिकार उन्हीं का है। जैसे गाय के दूध का पहला अधिकार उसके बच्चे का है, इस तरह फलों का अधिकार पहले पक्षियों का है। हम उन्हें मारते नहीं हैं लेकिन हम इनको प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें काफ़ी केयरफुली रहना पड़ता है। इनकी जड़ों को अगर ज़्यादा पानी लग गया तो सड़ जाते हैं पेड़ और अगर कम मिला तो सूख जाता है। इसलिए ऊंचाई पर इसकी एक टेक्निक है। हमारे पास काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट मेरे शिष्य हैं और जो मनाली वगैरह से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, अपना कश्मीर से आते हैं, उन सब के सहयोग से हमने इस बगीचे को यहाँ विकसित किया। ऐसे हमने 3 बगीचे बनाए हैं। आगे भी हमारी ये प्लान है कि हम यहाँ सेबों को और ज़्यादा डेवलप करें और लोगों को प्रेरित करें कि आप इस कंडी एरिया में भी सेब उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। इस कंडी एरिया में सबसे पहला बोरिंग भी हमारे आश्रम ने कराया था और इस तरह से यहाँ काफ़ी विकास भी हुआ है। गांव है ये छोटा सा, उसके बावजूद तो ये अजूबा है। ऐसे भारतवर्ष में कई जगह बगीचे लगे हैं इसी हरिमन के, लेकिन ये गोल्डन सेब जो हैं सबसे अधिक हमारे यहाँ हुए हैं क्योंकि बाकी लोग इसको ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं। इसको टाइमली सब चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पर लोग आ रहे होंगे भारी संख्या में देखने के लिए कि कैसे ये सेब आपने उगाए और क्या किसान भी आ रहे होंगे बाहरी, जो आसपास के जो किसान बाहरी राज्यों से किसान आ रहे हैं देखने के लिए, ये कैसे आपने ये सफलता पाई? नहीं, अभी तक बाहरी राज्यों से कम लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ से हमारी संगत ही लाखों में है। हमारी संगत भी आती है, कुछ गैरनामी भी आते हैं, हम उनको प्रसाद के रूप में भी दे देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग, ये कौतुक हैं। आप सोच सकते हैं 45 डिग्री सेल्सियस में सेब होता नहीं है क्योंकि सेब का फूल कोमल होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो झड़ जाता है। आप देखें ये इतने हेल्दी हैं कि इनकी टहनी जो है वेट नहीं ले पाती है इनकी, और इसका टेस्ट भी बड़ा मल्टी है। और हमारा ये प्रयास है इस क्षेत्र में हमने और पनीरी भी सैकड़ों पेड़ों की लगाई है और जब कोई हमसे राय लेता है आकर हम उनको ये सब चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपसे बातचीत
करने के लिए। महाराज जी को आप सुन सकते हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 45 डिग्री तापमान है, लेकिन ऐसे तापमान में भी सेब उगे हैं, यानी ये मेहनत का नतीजा है। अक्सर देखते हैं कि नवंबर महीने में जो है वो सेब हम देखते हैं कि अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए, दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो सर्दियों में सेब होते हैं, लेकिन गर्मियों में सेबों को उगाना और पूरी तरह से तैयार हो जाना, एक एक सेब अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए जो सेब पक रहे हैं उनको यहाँ पर उतारा जाता है। महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन जो है कई किलो सेबों को उतारा जाता है और यहाँ पर आसपास के लोग देखने आ रहे हैं ताकि उन खूबसूरत देखा जाए सेबों को कि कैसे ये सेब उगे हैं, कैसे तैयार किए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये जो है अन्नदाता यानी किसानों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने जो है यहाँ पर इस इलाके में यानी इस बेहद गर्म इलाके में भी सेबों को उगाकर दिखा दिया है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, साई बंदगी आश्रम, रांजड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।